नमस्कार साथियों, मैं जुगराज सिंह, वार्ड अध्यक्ष कादीपुर वार्ड, आम आदमी पार्टी। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले 16 अगस्त के आसपास बुराड़ी में एक जाम हुआ था, चक्का जाम जिसको बोला था लोगों ने। अच्छी बात है, प्रदर्शन वगैरह होने चाहिए, थोड़ा माहौल बना रहता है। फिर उसके बाद अगले दिन उस जाम को लेकर विधायक जी ने एक वीडियो डाली थी और उस जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका जवाब दिया था। तो अगले दिन उन्हीं जिन्होंने चक्का जाम किया था उनकी इंटेंशन वो जवाब पाने की नहीं थी, उनकी इंटेंशन सिर्फ है कि विधायक की छवि को कैसे धूमिल करा जाए और किस प्रकार से उसको नीचे गिराया जाए। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, राजनीति है, अपोजिशन पार्टियां करती हैं ये सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनता को बरगलाने और झूठ बातें फैलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अगले दिन उन लोगों ने तरह तरह की वीडियो डाली कि विधायक ने हथियार डाल दिए हैं कि 100 फुटा वो नहीं बनवा पाएगा क्योंकि उनके पास उतना फंड नहीं है। तो मैं कुछ लोगों को कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा ने आज से 5-7 साल पहले दिल्ली की जो मुख्यमंत्री की पावर थी वो सारी पावर दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दी। तो दिल्ली सरकार कैसे काम करती है, भारत सरकार, फिर उसके बाद उपराज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर कैबिनेट मिनिस्टर। ये बात कोई मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं लिंक और फोटो शेयर करूँगा, उसमें सब आपको दिख जाएगा। तो दिल्ली में फिर कैसे भारत सरकार, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, फिर उसके बाद एमएलए पक्ष दल के और फिर अपोजिशन एमएलए। अच्छा, समस्या क्या आ रही है काम करने में? देखिए, मैंने आपको क्या बताया, दिल्ली में पावर ही नहीं है मुख्यमंत्री के पास। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पे भी पावर नहीं थी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे भी पावर नहीं। अब मैं आप लोगों को जानकारी देना, जो पक्ष, तो इसमें संजीव झा का क्या मैटर बनता होता है कि वो 100 फुट का काम क्यों नहीं हो रहा। तो मैं कुछ लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, मैंने फोटो स्क्रीनशॉट पे लगा दी है कि जो अपोजिशन का एमएलए होता है और पक्ष का एमएलए होता है उसके पावर में कितना अंतर होता है। देखिए, पक्ष का जो एमएलए होता है उसके पास पूरी पावर होती है मुख्यमंत्री से काम कराने की और कैबिनेट मिनिस्टर को। विपक्ष का जो विधायक होता है उसके पास पावर नहीं होती है कि वो सीधे कैबिनेट मिनिस्टर से काम करा पाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, विधानसभा में उन क्वेश्चन को उठाता है कि मेरे यहाँ ये काम नहीं हो पा रहे हैं और सिफारिश करता है अधिकारियों से। अगर कोई अधिकारी उस पर काम नहीं करता तो उसको विधानसभा में उठाता है। अभी आपने संजीव जी, अध्यक्ष महोदय, 20 महीने सरकार की हो गई। 20 महीने की सरकार में जब अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो आंकड़े पीछे गिनाए जा रहे हैं। 20 महीने में केवल एक बार क्वेश्चन रखा गया, उस प्रश्नकाल में भी एक भी जवाब नहीं आया। मैंने आपको लिखा है कि एक भी जवाब नहीं आया, कहा गया कि 12 जवाब दिया जाएगा और उसके बाद प्रश्नकाल नहीं रखा गया। तो आखिर सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? ये आपकी जिम्मेदारी है अध्यक्ष महोदय कि इस सदन की अकाउंटेबिलिटी को आप फिक्स कराएं। ये अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? ये एक तरफ हो रहा है साइकिल घोटाला, दवा घोटाला, इवेंट घोटाला, कैसे होगा, कहां से लगेगा जानकारी? तो ये अगर हो गई बात आपकी, बैठिए बस। ठीक है, अब माननीय, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि पक्ष के विधायक के विपक्ष विधायक की क्या पावर होती है। तो लगातार विधायक जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से लगातार मीटिंग करते रहे, लगातार उस 100 फुटे की आवाज उठाते रहे और मुख्यमंत्री से भी मिलते रहे कि मेरे ऊपर प्रदर्शन किया जा रहा है, मेरे को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, तो इस काम को जल्दी से जल्दी 100 फुटा का करवाइए। तो अब खुशखबरी यह है कि लगभग सारी अड़चनें खत्म हो गई हैं और 100 फुटे का काम अब तेजी से होने लगेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, परेशान कर सकते हो, कितने दिन परेशान करोगे? ये जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, लोगों को पता है कि काम होने वाला है, अब बात सिर्फ क्रेडिट लेने की है। तो इसलिए बदनाम करने के लिए ये अपोजिशन की चाल है, अच्छी चाल है, करते रहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जनता को फैक्ट पे बात करनी चाहिए, जनता को फैक्ट पे बात करनी चाहिए। मैं देखता हूँ कई लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे मित्र भी हैं, कई लोग कमेंट करते हैं कि तुम बादली की अपना एरिया क्यों नहीं देखते। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, सरकार एक ही है, चाहे बादली का विधायक हो चाहे बुराड़ी का विधायक हो, समस्या सबके साथ एक ही आ रही है कि दिल्ली की जो सरकार है उसमें अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, ना पक्ष की सुन रहे हैं ना विपक्ष की सुन रहे हैं। इसी बात को लेकर दिल्ली विधानसभा के अंदर संजीव झा ने प्रश्न उठाया था, आप लोगों को भी वीडियो देखा होगा कि अधिकारियों की जवाबदेही किसके प्रति है। ना तो मुख्यमंत्री को जवाब देने पक्ष के विधायक, उनके विधायकों को काम भी नहीं कर रहे और पक्ष के विधायकों को भी काम नहीं कर रहे हैं। तो पूरी दिल्ली का यही हाल है, नर्क बना हुआ है पूरा दिल्ली। तो खुशखबरी ये है कि 100 फुटे का काम आपका दीपावली या उसके बाद या इस साल तक आपको इसका बेटर रिजल्ट दिख जाएगा। 2-3 महीने रह गए, ठीक है ना, अड़चन नहीं आई तो बाकी दीपावली तक लगभग काम हो ही जाएगा। धन्यवाद।